हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। और एक बार फिर से हम आपके सामने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज कराने के लिए आ चुके हैं। हमारा जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है वो तीन लेक्चर बोलने के लिए है। वो मैक्सिमम लेंथ उसका 25 से 30 मिनट होगा, मतलब कुल मिला के 1 घंटा 15 मिनट के आसपास में पूरा हाइड्रोकार्बन मैंने रिवाइज करा दिया है, अच्छे से खूब डिटेल में बता दिया। अगर आपने अभी तक हाइड्रोकार्बन का वो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, हाइड्रोकार्बन जरूर देखें। फिजिक्स में भी अल्टरनेटिंग करंट, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी मैंने रिवाइज कराया, उसको भी अवश्य देखें। एक बार फिर से हम आपके सामने एल्काइल हैलाइड चैप्टर को रिवाइज कराने के लिए आ चुके हैं। एल्काइल हैलाइड में इतना उम्मीद करते हैं कि बेसिक आपको सभी चीज पता होगा। हम इसको एक एक चीज, मतलब एल्काइल हैलाइड में बड़ा कंफ्यूजन होता है, बच्चों को समझ नहीं आता यार कहाँ SN1 रिएक्शन होगा, कहाँ SN2 होगा, कहाँ E1 होगा, कहाँ E2 होगा। ये सभी चीजों में काफी कंफ्यूजन होता है। न्यूक्लियोफाइल को लेके, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल, लिविंग ग्रुप को लेके बहुत चीज कंफ्यूजन होता है। तो हमारे इस लेक्चर को आप फॉलो कीजिएगा, सारा डाउट आपका खत्म हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो यार उसको सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो ज्यादा से ज्यादा, और वीडियो अगर हमारा पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना, ठीक ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं एल्काइल हैलाइड। अब देखो ये दो चैप्टर सर क्यों लिखा है, क्योंकि कई किताबों में आपको हेलो एल्केन्स और हेलोएरिन्स लिखेगा और कई किताबों में आपको एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड लिखेगा। कहने का मतलब कि ये हेलो एल्केन जो होता है ना, इसी का घर का नाम एल्काइल हैलाइड होता है, और जो हेलोएरिन होता है इसके घर का नाम एराइल हैलाइड होता है ना, एक आदमी के दो नाम, तो इसके भी वैसे ही है। अच्छा सर होता क्या है ये एल्काइल हैलाइड, तो खुद सोचो क्या होगा। एल्काइल मतलब तो हर बच्चे को पता होता है ना, 12वीं में जाके एल्काइल तो पता चल ही गया होगा। एल्काइल मतलब होता है एल्केन में से एक कार्बन निकाल दो, मतलब सर CH3, हाँ बिल्कुल, C2H5, हाँ बिल्कुल सर, C3H क्या, देखो 2 2 4 1 5, तो 3 2 6 1 7, मतलब सभी एल्काइल है। हाँ मतलब इससे कोई और एक ग्रुप जुड़ सकता है, हाँ बिल्कुल। मतलब एल्काइल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है ना जिसका एक जगह खाली होता है, एक जगह से कुछ भी जोड़ दो। अब यहाँ पे अगर मैंने कोई हैलाइड ग्रुप, हैलोजन जोड़ दिया तो नाम हो जाएगा एल्काइल हैलाइड। इसका नाम हो जाएगा मिथाइल हैलाइड, इथाइल हैलाइड और इसका प्रोपाइल हैलाइड। अच्छा सर ये एल्काइल हैलाइड हमको समझ में आ गया। अच्छा इसी का नाम सर हेलो एल्केन है, हाँ क्योंकि सर ये हैलोजन ग्रुप है, हाँ, और क्योंकि सर ये एल्केन से बना है, हाँ बिल्कुल ठीक ना। तो इसको हेलो एल्केन भी बोलते हैं और इसको एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। अच्छा एराइल हैलाइड सर, जिसने मेरा हाइड्रोकार्बन का लेक्चर फॉलो किया होगा उसको एराइल हैलाइड का जरूर पता चल गया होगा कि मैंने सिखाया था कि बेंजीन ग्रुप हो और बेंजीन से डायरेक्ट कोई ग्रुप जुड़ जाए, ये डायरेक्ट वाला जो पोजीशन होता है ना, इस पोजीशन को बोलते हैं एराइल पोजीशन। क्या बोलते हैं? एराइल पोजीशन। तो मतलब सर कल को अगर इससे कोई हैलाइड ग्रुप जुड़ जाए तो हम दुनिया को चिल्ला के बोल देंगे कि सर ये एराइल हैलाइड है, हाँ बिल्कुल ये एराइल हैलाइड है। और सर हेलोएरिन क्यों? क्योंकि इस पूरे फंक्शनल ग्रुप को, जहां इसको एल्काइल बोलते हैं, जहां इसको एल्केन बोलते हैं ना, इस पूरे फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं एरीन। क्या बोलते हैं? एरीन। और चूंकि हेलोजन ग्रुप आपने लगा दिया तो मतलब आपने हेलोएरिन बना दिया। तो आपको सबसे पहले तो समझ में आना चाहिए कि एल्काइल हैलाइड क्या होता है। एल्काइल हैलाइड ये होता है, और एराइल हैलाइड बेंजीन से डायरेक्ट कौन सा, बेंजीन से डायरेक्ट कौन सा ग्रुप जुड़ जाए, हेलोजन ग्रुप, तो उसको बोला जाएगा एराइल हैलाइड। अच्छा ठीक है सर कोई बात नहीं। पिछले चैप्टर में सर आप शुरू में ही बता दिए थे कि हमको एडिशन रिएक्शन पढ़ना, और सर हम देखे भी पूरे चैप्टर में हमको जोड़ना था, मतलब किसी एक आदमी को दूसरे पे जाके चिपका देना था। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे सर? इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या होता है सर? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अंग्रेजी में नाम सुना है सर, डराइए मत, इसलिए मैं मतलब बताइए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। तो ध्यान से सुनो, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी एक चीज को हटा देना और उसकी जगह दूसरों को रख देना। ध्यान से मेरी बात नोट करना, क्योंकि दूसरा पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। हमने एडिशन रिएक्शन पढ़ लिया, एडिशन मतलब जोड़ना, किसी एक आदमी को दूसरे पे जोड़ देना। अच्छा सर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब, सब्स्टिट्यूट जैसे मान लो मेरे हाथ में ये ब्लू मार्कर है, देखना मेरे हाथ में ब्लू मार्कर है और इस हाथ में ब्लैक मार्कर है। ब्लैक मार्कर ने क्या किया, ब्लू मार्कर को हटा दिया और ब्लू मार्कर की जगह खुद अपना जगह ले लिया। ये मतलब पहले इसकी जगह ब्लू मार्कर था, अब ब्लैक मार्कर आ गया, तो ब्लैक मार्कर ने क्या किया, ब्लू मार्कर को हटाया और उसका जगह खुद ले लिया। तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब कोई एक आदमी दूसरों को हटा दे और उसकी जगह खुद चला जाए, उसको सब्स्टिट्यूशन। इसी चैप्टर में एक और पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन मतलब होता है केवल हटाना। देखना लिख देते हैं यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन मतलब हटाना, रिप्लेस करना और उसकी जगह बैठ जाना। एडिशन मतलब तो पता ही होगा, सब्स्टिट्यूशन मतलब हटाना और उसकी जगह खुद जाके बैठ जाना। अच्छा एलिमिनेशन मतलब केवल हटाना, उसकी जगह बैठना नहीं। जैसे ब्लू मार्कर ने ब्लैक मार्कर को खाली हटा दिया, इसकी जगह जाके बैठे नहीं, तो उसको बोला जाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन, केवल हटाना।
ठीक, तो उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आएगा सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन क्या होता है। अच्छा सर, एक मिनट सर, मतलब इसमें दो लोग होंगे, एक तो जो हटाएगा, एक वाला ग्रुप जो हटाएगा, और दूसरा जो हटेगा। मतलब जो हटे देख सर, इसको लिख दीजिए अच्छे से, ठीक ना, समझ में नहीं आ रहा, अच्छे से लिखिए इसको। हटाना मतलब एक ऐसा ग्रुप होगा जो क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, अंग्रेजी का भी कुछ इस्तेमाल कर लीजिए, रिप्लेस करेगा। और एक कौन होगा, जो रिप्लेस होगा। मतलब दो ग्रुप होंगे, एक जो रिप्लेस करेगा और एक जो रिप्लेस होगा। अच्छा सर नाम बताइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। जो रिप्लेस करता है इस चैप्टर में उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। सर न्यूक्लियोफाइल सुना लग रहा है थोड़ा। न्यूक्लियोफाइल कहाँ बताया था सर? हाँ, वहां पे बताया था। फाइल मतलब प्रेम, और जिसको न्यूक्लियस से प्रेम हो उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, न्यूक्लियस से प्रेम किसको होगा? पॉजिटिव वाले लोगों को। एक तो पॉजिटिव वाले लोगों को और दूसरा लोन पेयर वाले लोगों को। अच्छा सर, गलत बोल दिए सर, गलत बोल दिए। पॉजिटिव वाले को नहीं, नेगेटिव वाले को। न्यूक्लियस से प्रेम तो नेगेटिव वाले को होगा ना, तो नेगेटिव वाले को, और दूसरा लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन माने नेगेटिव, तो नेगेटिव और लोन पेयर वाले को कौन बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। ये ग्रुप हटाएंगे, किसी को रिप्लेस करेंगे। अच्छा, जो हटेंगे, रिप्लेस होंगे, उनका नाम होगा लीविंग ग्रुप। लिख देते हैं, ये ब्लू मार्कर से लिख देते हैं ताकि अच्छे से लिखे। लीविंग ग्रुप क्या बोलेंगे उसको? लीविंग ग्रुप। देखो ना, अंग्रेजी में हटने वाला ग्रुप, छोड़ने वाला ग्रुप लीविंग ग्रुप, और हटाने वाला ग्रुप का थोड़ा अलग नाम होता है न्यूक्लियोफाइल। क्या नाम होता है? न्यूक्लियोफाइल। तो ये दो बातें हैं जो अभी तक के कॉन्सेप्ट में, तो थोड़ा सा हम न्यूक्लियोफाइल जान लेंगे क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल तो आपको बताया दिया, नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर। इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल, ठीक ना। अच्छा, लिविंग ग्रुप के बारे में भी थोड़ा सा बता देंगे। और एक जो हेलोजन ग्रुप की सीरीज होती है, जिसमें आपको कंपेरिजन पता होना चाहिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में कौन बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है और कौन बढ़िया लोन पेयर होता है, ठीक ना। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक, तो आगे प्रोसीड करते हैं। अगर आपको पसंद है तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक ना। हम डेली आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं यहाँ पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज कर रहे हैं। चैनल पसंद है तो यार सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को ये वीडियो पहुंचाना, शेयर जरूर करना, ठीक ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो हम बताएंगे सिर्फ आपको वही याद रखना है इस चैप्टर के लिए। जो हम बता देंगे वो आपको याद रखना है, एग्जाम में आपके सवाल बनेंगे, आपका काम निकल जाएगा, खत्म। उससे ज़्यादा ना आपको जानने की कोशिश करना है। डिटेल लेक्चर में पढ़ो तो सब पूछो यार सर से, कॉन्सेप्ट पूरा समझो, लेकिन जब रिवीजन करो तो सिर्फ जो बात बताया जाए उसको नोट कर लो, क्यों योग्य चक्कर में ना पढ़ो, ठीक ना। अच्छा, दो बातें आपको बता दे रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग माने काफी मजबूत, तुरंत ही आदमी को देखेगा और हटा देगा। मजबूत न्यूक्लियोफाइल मतलब समझो हटाने वाला। न्यूक्लियोफाइल मतलब जब भी न्यूक्लियोफाइल समझो ना तो तुरंत समझो हटाने वाला। एक ऐसा ग्रुप है जो रिप्लेस करेगा किसी को, हटाने वाला, धक्का देने वाला, ठीक ना। अच्छा, और दूसरा कौन होगा? वीक, कमजोर न्यूक्लियोफाइल, ठीक ना। मतलब ये हटाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा देरी से हटाएगा। क्या बोले सर? ये मजबूत है तो जल्दी रिप्लेस कर देगा, जल्दी रिप्लेस, लिख देते हैं, सारा बात लिख देते हैं, जल्दी रिप्लेस कर देगा। और ये वीक है, कमजोर है, तो थोड़ा टाइम लेगा। थोड़ा कैसे लिखते हैं? थोड़ा टाइम लेगा, रिप्लेस करने में थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि कमजोर आदमी है, ठीक ना। अच्छा, अब सोचो बढ़िया न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? जो नेगेटिव वाला, नेगेटिव को तो खूब बढ़िया प्रेम होगा ना पॉजिटिव से, तो नेगेटिव को तो खूब बढ़िया प्रेम होगा पॉजिटिव से। लोन पेयर वाला तो नाम से कैसे भी न्यूक्लियोफाइल बन गया, क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन था। तो जो नेगेटिव होता है ना, उसको बड़ा प्रेम होता है न्यूक्लियस से, तो ये काफी मजबूत होता है। मतलब जो भी लिख देते हैं हम, एनाइनिक स्पीसीज होते हैं। एनाइनिक मतलब सर जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, बस इतना समझो। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल में दो थे ना, एक लोन पेयर वाला था, वो भी न्यूक्लियोफाइल का नाम लेके बैठा था, और जो नेगेटिव चार्ज वाला है वो भी आपका न्यूक्लियोफाइल है, ठीक ना। तो जो भी एनाइनिक स्पीसीज होते हैं, नेगेटिव वाले, उनको बुलाते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्या बुलाता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। मतलब सर कल को H के ऊपर नेगेटिव लगा दिए तो स्ट्रॉन्ग होगा, हाँ बिल्कुल। कल को सर Cn के ऊपर नेगेटिव लगा दिए तो स्ट्रॉन्ग होगा, हाँ बिल्कुल। कल को सर OH के ऊपर नेगेटिव लगा दिए तो स्ट्रॉन्ग होगा, हाँ बिल्कुल। जिसके भी ऊपर नेगेटिव चार्ज देख लो, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक ना। अच्छा सर, तो दूसरा वाला कौन हो जाएगा? दूसरा वाला अपना बच गया कौन? लोन पेयर। लोन पेयर स्पीसीज जितने भी होंगे वो कौन से न्यूक्लियोफाइल होंगे? वीक न्यूक्लियोफाइल। सर एग्जांपल H2O, देखो ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है? लोन पेयर। H2S, देखो सल्फर के ऊपर क्या होता है? लोन पेयर, ठीक ना। तो आपको ये याद रखना है। H2O हो गया आपका, H2S हो गया। कुछ और एग्जाम्पल, फेमस एग्जाम्पल, ROH, देखो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर। ROR, ईथर अपना, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर। मतलब जिसमें भी ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, सल्फर आ जाए, तो वैसे ग्रुप क्या हो जाएंगे? वीक न्यूक्लियोफाइल। कमजोर बने लोन पेयर और स्ट्रॉन्ग बने नेगेटिव से। याद रखने का तरीका सर, नेगेटिव है तो ज्यादा प्यार होगा,
पॉजिटिव से, अरे नेगेटिव है ना, तो ज्यादा प्रेम पॉजिटिव से, तो मजबूत हो गया। अच्छा न्यूक्लियोफाइल, ये तो नाम के लिए इलेक्ट्रॉन, खाली इलेक्ट्रॉन है, पूरी तरह से नेगेटिव थोड़ी है, तो इसको कम प्रेम होगा, मतलब वीक न्यूक्लियोफाइल, ठीक ना। अच्छा सर एक मिनट सर, सवाल में ऐसे डायरेक्ट देगा क्या Cn नेगेटिव? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो देगा आयोनिक कंपाउंड। क्या देगा? आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड मतलब सर जैसे वो आपको दे देगा KCN, वो आपको दे देगा KCN दे देगा आपको, वो आपको दे देगा NaH, वो आपको दे देगा NaCN, मतलब कोई आयोनिक कंपाउंड दे देगा। आपको समझ में आना चाहिए कि KCN दे दिया मतलब ये तो K पॉजिटिव Cn नेगेटिव है, तो आपको खुद ही समझ लेना, अच्छा KCN मतलब Cn नेगेटिव, अच्छा NaH मतलब H नेगेटिव, अच्छा NaCN मतलब फिर से Cn नेगेटिव। तो ये आपको डायरेक्ट नहीं देगा, वो एक आयोनिक कंपाउंड देगा। क्या देगा आपको? आयोनिक कंपाउंड। जैसे कि मान लीजिए NaI दे दिया उसने, क्या दे दिया? NaI। जैसे उसने दे दिया NaF, जैसे उसने दे दिया NaCl, तो आपको तुरंत समझ जाना, अच्छा NaI है मतलब ये तो टूटेगा Na++ में I- में, तो I- क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। जैसे ही नेगेटिव वाला आ गया तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। वो आपको मतलब समझ में आ गया, आपको डायरेक्ट नेगेटिव नहीं देगा, वो आपको आयोनिक कंपाउंड देगा सवाल में। और आपको समझ में आना चाहिए कि आयोनिक कंपाउंड तो तुरंत टूट जाते हैं, NaI है तो Na+ और I- में टूट जाएगा। सर H2O भी तो टूटता है ना, H+ और OH- में, तो सर इसको भी तोड़ नहीं सकते क्या? H+ तो अपना नहीं है न्यूक्लियोफाइल, लेकिन OH- तो स्ट्रॉन्ग होगा नहीं। जब भी लोन पेयर आ जाए वो खुद ही न्यूक्लियोफाइल होता है, इसलिए उसको तोड़ना नहीं है, ठीक ना। तो H2O इज इटसेल्फ अ न्यूक्लियोफाइल, तो उसको H+ और OH- में अपन नहीं तोड़ सकते। हाँ KOH दिया हो तो बात अलग है, फिर K+ और OH- बनेगा। लेकिन अगर HOH दिया हो मतलब H2O दिया हो, तो इसको इस चैप्टर में H+ और OH- में नहीं तोड़ना है। H2O को H+ और OH- में नहीं तोड़ना है इस चैप्टर में, वो खुद ही एक न्यूक्लियोफाइल है, वो खुद ही एक न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि उसके ऊपर लोन पेयर है, ठीक ना। तो ये आयोनिक कंपाउंड तो वैसे भी नहीं है, तो सिर्फ आयोनिक कंपाउंड को आप तोड़ सकते हैं इस चैप्टर में। H2O इज नॉट आयोनिक कंपाउंड, इस चैप्टर में वो टूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये खुद ही एक न्यूक्लियोफाइल है, समझने के लिए, ठीक। चलिए इसको नोट कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताएं आपको, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल में सवाल एकदम एक लाइन में देख के होगा। अच्छा ये है तो SN1, ये है तो SN2, एक एक कंडीशन हम आपको लिखवा देंगे, SN1 SN2 का, E1 E2 का बाकायदा हिंदी में सब चीज लिखवा देंगे कि कब सवाल को देखो तो SN1 करो, कब करो तो SN2 करो। चलो इसको नोट करो जल्दी, ठीक। तो न्यूक्लियोफाइल पे बात कर ले, न्यूक्लियोफाइल समझ में आ गया आपको, जो जितना लिखवा दिया ना उससे बाहर आपको एक भी सवाल नहीं मिलेगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल के नाम तो उतना ही याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, लिविंग ग्रुप को देखते हैं। अब सर लिविंग ग्रुप में भी अच्छा और खराब होगा, सर ये कैसे पता करेंगे लिविंग ग्रुप अच्छा खराब? पता आपको कुछ नहीं करना है, फिर से जो लिखवा देंगे उसको आपको समझ लेना है, ठीक। अच्छा थोड़ा सा बता देते हैं लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप सोचो, अच्छा ये चैप्टर अल्काइल हैलाइड है, मतलब R के साथ कोई एक ऐसा ग्रुप होगा जो लिविंग ग्रुप होगा। R मतलब कार्बन, R मतलब कार्बन। अब देखना, कार्बन के साथ फ्लोरीन को जोड़ रहे हैं, कार्बन के साथ क्लोरीन को, अपना हेलोजन ग्रुप लेते चलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अच्छा इसको सिखाया जाता है ना। अब सोचो बढ़िया तरह से कौन निकलेगा जिसका बॉन्ड काफी कमजोर होगा। मान जो फ्लोरीन निकालना चाह रहा है तो फ्लोरीन देखेगा ना भाई, हम जब कार्बन से जुटे हैं तो अगर मजबूती से जुटे हैं, एकदम खूब मजबूती से जुटे हैं तो मुश्किल होगा निकलने में। मतलब लिविंग ग्रुप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोल सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्या बोल सकते हैं? बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितना मजबूत बॉन्ड होगा, अगर बॉन्ड खूब मजबूत तो निकलेगा ही नहीं, तो लिविंग ग्रुप हो गया खराब। मतलब अगर मान जो कल को फ्लोरीन और कार्बन के बीच में बॉन्ड खूब मजबूत है, खूब मजबूत, तो फ्लोरीन निकलेगा ही नहीं, और नहीं निकलेगा तो खराब लिविंग ग्रुप हो जाएगा। अच्छा अब कैसे पता करेंगे सर? पता होता कुछ नहीं करते हैं, एक बार समझा देते हैं, आपको याद करना, ठीक ना। कार्बन देखो खूब छोटा है, कार्बन भी छोटा है, अरे कार्बन भी तो छोटा ही है ना, फ्लोरीन के जस्ट थोड़ा सा इधर होता है, तो कार्बन सेम ही पीरियड के लोग हैं, तो कार्बन छोटा, और फ्लोरीन भी, फ्लोरीन तो अपना सबसे छोटा होता है। अब सोचो कार्बन तो छोटा है लेकिन क्लोरीन धीरे धीरे साइज बड़ा होता जाता है, ये बड़ा है, ये अभी भी छोटा ही है, और ये अभी भी और बड़ा हो गया, थोड़ा और बड़ा, थोड़ा और बड़ा, मतलब क्लोरीन के रिस्पेक्ट में थोड़ा और क्या हो गया, बड़ा, और ये छोटा अभी भी, और ये सबसे बड़ा, आयोडीन तो सबसे बड़ा होता है ना। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर छोटे छोटे लोग मिले तो सोचो बहुत मजबूत बॉन्ड बनेगा, क्योंकि सेम तरह के लोग हो गए ना, कभी झगड़ा उगड़ा नहीं होगा, भाई ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, मस्त रहेंगे। लेकिन ये छोटा और ये बहुत बड़ा, तो सोचो किसी दिन झगड़ा हुआ तो ये तो धक्का मार के इसको बाहर निकाल सकते हैं ना भाई, क्योंकि छोटे लोग हैं, और ये बड़ा है, तो बड़ा आदमी तो तुरंत छोड़ सकता है इसका साथ, क्योंकि भाई ये छोटे के साथ क्यों रहेगा। कॉन्सेप्ट ये होता है कि छोटे हैं तो ऑर्बिटल का साइज सेम होता है, तो बॉन्डिंग का जो ओवरलैपिंग होता है ना खूब अच्छा होता है, ठीक ना। कॉन्सेप्ट है, हमारा तरीका याद रखो,
छोटे छोटे हैं तो बॉन्ड खूब अच्छा से एक दूसरे के साथ रहेंगे, क्योंकि झगड़ा होगा तो ये नहीं निकल सकता क्योंकि भाई छोटा है। लेकिन इसका अगर झगड़ा हो गया किसी दिन कार्बन से तो तुरंत इसको धक्का मार के बाहर निकल जाएगा ना, क्योंकि काफी बड़े लोग हैं आयोडीन। ठीक, तो समझ में क्या आता है, अगर सामने वाले का साइज बड़ा होता जाए, सामने वाला का क्या बड़ा होता जाए, साइज बड़ा होता जाए, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ काफी कम होते जाता है, तो लिविंग ग्रुप तो बढ़िया होता जाएगा। तो सोचो सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन होगा, आयोडीन, क्योंकि सबसे बड़ा है, तुरंत झगड़ा होते निकल जाएगा। तो आयोडीन सबसे बड़ा, तो सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप, फिर ब्रोमीन, फिर कौन होगा, क्लोरीन, और फिर सबसे खराब लिविंग ग्रुप कौन होगा, फ्लोरीन, क्योंकि झगड़ा होगा तब भी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वो भी छोटा है और कार्बन तो अपना छोटा है, ये बराबरी के लोग हैं, झगड़ा होने पे भी बाहर नहीं निकल पाएगा। और इसका झगड़ा हुआ तुरंत इसको धक्का मार के बाहर निकाल दे, क्योंकि आयोडीन तो सबसे बड़ा है। ठीक, अच्छा, तो ये हो गया लिविंग ग्रुप का ऑर्डर जो आपको याद रखना है। मतलब फ्लोरीन कैसा हो गया, बहुत ही खराब लिविंग ग्रुप, पुअर लिविंग ग्रुप, मतलब जल्दी बाहर नहीं निकलेगा फ्लोरीन, जल्दी कार्बन का साथ नहीं छोड़ेगा। कुछ और आपको याद रखना है, फ्लोरीन नेगेटिव, OH नेगेटिव और OR नेगेटिव। OH नेगेटिव तो आपको पता है, जैसे ROH हो गया, ROR हो गया, ठीक ना, तो इसमें OH है और OR है, तो ये तीनों जो होते हैं ये खराब लिविंग ग्रुप होते हैं, पुअर लिविंग ग्रुप। आपको सवाल में ये तीनों दिखेंगे, या तो आपको सवाल में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन देखेंगे जो कि बढ़िया लिविंग ग्रुप हैं। ये तीनों कैसे हैं, बढ़िया लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप। और बाकी ये नीचे वाले फ्लोरीन नेगेटिव, OH नेगेटिव, OR नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव, OH नेगेटिव और OR नेगेटिव, ये कैसे हैं, पुअर लिविंग ग्रुप। ठीक ना, कैसे हैं, पुअर लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप का कॉन्सेप्ट इतना ही आपको जानना है। आगे बढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बात करते हैं। एक चीज और बच जाता है जो तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है सॉल्वेंट। ठीक ना, अच्छा एक बार रिएक्शन को दिखा देते हैं, फिर सॉल्वेंट के बारे में बात करते हैं कि रिएक्शन कैसे होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इतना आप नोट कर ले, जो भी नोट करने वाला पोर्शन है। ठीक, तो एक बार रिएक्शन दिखा देते हैं, फिर आपको सॉल्वेंट बता देते हैं, SN2 रिएक्शन थोड़ा बता देंगे, फिर हम क्लास को एंड कर देंगे। ठीक ना, तो यार फिर एक बार अगर वीडियो आपको पसंद आए तो यार लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना इस वीडियो को। ठीक ना, ठीक, पूरा प्लेलिस्ट हाइड्रोकार्बन का डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, उसको जाकर के देखो, फिर एल्काइल हाइड पे आना। अगर हाइड्रोकार्बन जरूर देखना, हाइड्रोकार्बन बहुत अच्छे से बताए हुए हैं, एक एक चीज, हाइड्रोकार्बन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें और थोड़ा सा देख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता कैसे है। बहुत बात कर ली लिविंग ग्रुप पे और बहुत बात कर ली न्यूक्लियोफाइल पे, अब आगे ये तो बता दीजिए सर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता कैसे है। तो देखो वो होता कैसे है, अभी बताएं कि हमारा एल्काइल होगा और कुछ लिविंग ग्रुप होगा। क्या होगा, लिविंग ग्रुप। अच्छा, चूंकि सर हम एल्काइल हैलाइड की बात करेंगे, चूंकि हम किसकी बात करेंगे, एल्काइल हैलाइड की बात करेंगे, तो लिविंग ग्रुप की जगह क्या होगा, हैलाइड होगा। अरे लिविंग ग्रुप की जगह हैलाइड होगा तभी तो हम एल्काइल हैलाइड की इस बात करेंगे ना चैप्टर में। ठीक ना, तो आर लिविंग ग्रुप की जगह क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, मतलब इतने लोग दे सकता है ये। अच्छा, ये तो सर अपना सबस्ट्रेट है जिस पर अटैक होता है, वो सबस्ट्रेट आप बोले थे सर। अच्छा ठीक, अब देखो ये हो गया लिविंग ग्रुप, सामने से कौन होगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल या तो नेगेटिव चार्ज वाला होगा या फिर न्यूक्लियोफाइल लोन पेयर वाला होगा। यही दो टाइप के न्यूक्लियोफाइल होंगे ना, या तो नेगेटिव चार्ज वाला या फिर लोन पेयर वाला। अच्छा, और ये क्या करेगा, ये करेगा बस ये कि न्यूक्लियोफाइल मारेगा लिविंग ग्रुप को धक्का, निकाल देगा बाहर और खुद अपना जगह इसको ले लेगा और बन जाएगा आर। लिविंग ग्रुप को हटा के लगा देना है न्यूक्लियोफाइल और बाहर क्या निकल जाएगा, लिविंग ग्रुप। जब बाहर निकलेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा। भाई कोई भी निकलेगा बाहर घर से तो अपना सामान तो लेके ही जाएगा ना, तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। इलेक्ट्रॉन लेना माने सिखाते हैं बुराई, इलेक्ट्रॉन को ऐसे समझो बुराई, बुराई लेना मतलब बुराई लेने से कोई कैसा बन जाता है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन लेना मतलब इसके ऊपर कौन सा चला जाएगा, नेगेटिव। ठीक ना, बुराई को लेना माने इलेक्ट्रॉन को लेना तो नेगेटिव। अब बुराई किसी के अंदर से निकाल दो माने इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो बुराई निकालने से कैसा आदमी बन जाएगा, पॉजिटिव। ठीक ना, तो ये बन जाएगा। बीच में सर आपको तो पता है पिछले चैप्टर में क्या ले रहे थे, कैटेलिस्ट। इस चैप्टर में क्या लेते हैं, सॉल्वेंट। क्या लेते हैं, सॉल्वेंट। डिट्टो वही काम होता है जो कैटेलिस्ट का काम होता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है और एक मीडियम प्रोवाइड करता है जहां सबस्ट्रेट और रिएजेंट क्या करे, एक दूसरे पे अटैक करे। इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट, जिस पे अटैक होता है उसको सबस्ट्रेट, और जो अटैक करता है उसको क्या बोलते हैं, रिएजेंट। जो अटैक करता है उसको क्या बोलते हैं, रिएजेंट, और जिस पर अटैक होता है वो सबस्ट्रेट। ठीक ना, और बीच में किसको लेते हैं हम, सॉल्वेंट को। बीच में किसको लेते हैं, सॉल्वेंट, विच प्रोवाइड्स अ मीडियम और सरफेस एरिया फॉर सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट टू रिएक्ट। ठीक ना, अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है। सर अभी आपने बताया कि सर ये तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप होता है, ये आपने बताया ये भी बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं गुड लिविंग ग्रुप। ठीक, ये भी बोला सर ठीक गुड लिविंग ग्रुप, और ये तो सबसे गुड लिविंग ग्रुप होता है। लेकिन ये सर ना ये पुअर लिविंग ग्रुप होता है, तो सर ये भी हो सकता है क्या इसकी जगह, हाँ हो सकता है, पुअर लिविंग ग्रुप भी हो सकता है। लेकिन
ध्यान से सुनिए, लेकिन न्यूक्लियोफाइल को चूंकि हटाना है इसको, अगर कल कोई लिविंग ग्रुप खराब हुआ ना तो कैसे हटाएगा भाई, फ्लोरीन इसकी जगह अल्काइल हाइड बनने के लिए तो F हो सकता है, लेकिन इस चैप्टर में लिविंग ग्रुप की जगह फ्लोरीन हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सोचो इसको हटना है ना तो बढ़िया होना चाहिए, हटने वाला ग्रुप होना चाहिए, तो बेचारा हटेगा नहीं, तो एक और आदमी कैंसिल हो जाता है लिविंग ग्रुप के नाम पे, दैट इज फ्लोरीन। मतलब लिविंग ग्रुप के नाम पे खाली क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, F हो ही नहीं सकता। F का केस थोड़ा अलग होता है, अगर कल को F हो गया तो उसका केस थोड़ा अलग होता है, वो हम बाद में सीख लेंगे, लेकिन 90% नहीं 95 98 कर दो यार इसको, ठीक ना। 98% सवालों में आपको Cl, Br और I ही मिलेगा, सिर्फ 1-2% सवाल अच्छे एग्जाम होते हैं उसमें F हो जाता है, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, ठीक ना। तो मतलब सर लिविंग ग्रुप की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल। अच्छा सर न्यूक्लियोफाइल अगर नेगेटिव वाला हो गया तो अभी भी आपने बोला सर मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और अगर लोन पेयर वाला हो गया तो अभी भी आपने बोला सर कमजोर होगा, हाँ बिल्कुल कमजोर होगा। तो सर कहानी अलग अलग चलेगा ना, मतलब एक बार मजबूत और एक बार कमजोर, तो मजबूत वाला तो रिएक्शन को तुरंत करा देगा और कमजोर वाला थोड़ा टाइम लेगा, आपने सर शुरू में लिखा था, हाँ बिल्कुल, ठीक ना। तो जब भी रिएक्शन में थोड़ा टाइम लगता है वैसे रिएक्शन को बोलते हैं यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर, यूनि समझ जाना कि तुरंत हो जाएगा, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कुछ लोग इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में SN1, शॉर्ट फॉर्म में SN1 रिएक्शन। जब भी थोड़ा टाइम लगे तो SN1, 1 से मत देखना कि तुरंत हो जाएगा, 2 से, ठीक ना, नंबर ज्यादा तो टाइम कम लगेगा। बाई मोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाई मोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको बोलेंगे SN2, लिख देते हैं यहाँ पे। SN1 थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा टाइम लेगा, ये रिएक्शन जल्दी नहीं होता, इट इज नॉट अ फास्ट रिएक्शन, 2 स्टेप, डबल स्टेप में होता है ये, डबल स्टेप। डबल स्टेप मतलब एक बार लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, सॉरी एक बार न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, आगे लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और ये जो होता है ना इसमें दोनों काम एक ही साथ हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना, लिविंग ग्रुप का बाहर निकलना, क्योंकि काफी मजबूत है, थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा, तो ये सिंगल स्टेप होता है, सिंगल स्टेप, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, लिख देते हैं जल्दी हो जाता है, जल्दी हो जाता है, ठीक। तो उम्मीद है आपको SN1 और SN2 समझ में आया होगा, क्या क्या कैसे कैसे होता है ये हम पूरा डिटेल में बताएंगे आपको, बिल्कुल। आप ये मैं सोचिए सर SN2 और SN1 के बारे में इतना ही बता दिए, बिल्कुल नहीं, ठीक ना। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें SN2 और SN1 के बारे में खूब डिटेल में बात करेंगे। बस 5 मिनट में देख लेते हैं सॉल्वेंट का क्या कहानी है। सॉल्वेंट 2 प्रकार के होते हैं, पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक, वो हम आपको बता देते हैं, आप इतना नोट कीजिए। तो पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक, इसमें ना बड़ा कंफ्यूजन होता है, पोलर प्रोटिक कौन होगा, पोलर अप्रोटिक कौन होगा। तो देखिए हम आपको सिखा देते हैं, एक तरफ लिख देते हैं पोलर प्रोटिक और दूसरी तरफ लिख देते हैं पोलर अप्रोटिक। सर नाम इतना जोर से क्यों बोले, नाम ही में तो सारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है याद करने का, ठीक ना। प्रोटिक, देखिए प्रोटिक है, प्रोटिक से आप याद रखिए प्रोटोन, क्या याद रखिए, प्रोटोन, क्या याद रखिएगा, प्रोटिक, तो प्रो वाला उठाइए और याद कर लीजिए प्रोटोन। अब प्रोटोन पे सोचिए कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, आपको तो इतना तो पता होगा ना, प्रोटोन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। अप्रोटिक माने प्रोटोन नहीं, प्रोटोन नहीं माने पॉजिटिव चार्ज नहीं, बस इतना याद रखना है आपको। प्रोटिक मतलब प्रो से प्रोटोन और प्रोटोन मतलब पॉजिटिव चार्ज, और अप्रोटिक माने प्रोटोन, अप्रोटिक माने अप्रो माने प्रोटोन नहीं, अ लग जाने से ए लग जाने से नहीं होता ना, तो प्रोटिक नहीं, पॉजिटिव चार्ज नहीं। अब पॉजिटिव चार्ज का सीधा कॉन्सेप्ट है H प्लस से, क्या कॉन्सेप्ट है, H प्लस से, और H प्लस मतलब होता है एसिडिक हाइड्रोजन, क्या कॉन्सेप्ट होता है, एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक ना। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को देखिए कैसे कनेक्ट किए, पॉजिटिव चार्ज प्रोटिक, प्रोटिक माने प्रोटोन, प्रोटोन माने पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज माने H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H के ऊपर पॉजिटिव, और H पॉजिटिव होता है एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक ना। और यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं, मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा कोई भी सॉल्वेंट जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन हो, एसिडिक हाइड्रोजन हो, उसका नाम होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या नाम होता है उसका, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और जिसमें भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा उसका नाम क्या होगा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे सर कुछ एग्जांपल दिखाइए, जैसे अच्छा सर एक मिनट, ये एसिडिक हाइड्रोजन मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन तो सर हमको समझ में आता है, एसिडिक हाइड्रोजन मतलब क्या होता है, तो हम बताते हैं ऐसा हाइड्रोजन, देखिए लिख देते हैं, ऐसा हाइड्रोजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुटा हो। जैसे सर अभी भी नहीं समझ में आया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुटा हो, जैसे कि सर जैसे कि एग्जांपल देखो HF, हाइड्रोजन देखो किसके साथ जुटा है, फ्लोरीन के साथ,
HCl हाइड्रोजन देखो किसके साथ जुटा है, क्लोरीन के साथ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ब्रोमीन ये भी ठीक ठाक इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक ना। अच्छा सर एक मिनट सी के साथ H जुट जाए तो सर कार्बन ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मतलब आज के दिन ये वाला जो हाइड्रोजन होगा ना, ये हाइड्रोजन तो है लेकिन एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ये एसिडिक है, ये भी एसिडिक है और ये भी एसिडिक है। तो जब भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुट जाए कोई हाइड्रोजन तो वो हो जाता है मोर एसिडिक। जैसे कि कोई एग्जांपल, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, नाइट्रोजन और कार्बन में केवल sp वाला, sp आपको पता है ना, sp हाइब्रिडाइज ट्रिपल बॉन्ड वाला, ठीक ना। अगर इनके साथ हाइड्रोजन जुट जाए, फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, सल्फर, नाइट्रोजन और sp के कार्बन sp के साथ, तो वो एसिडिक होता है, वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। इस पॉइंट को जरूर आप अपने बॉक्स पे नोट करके याद कर लीजिए। कहीं भी क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, सल्फर और नाइट्रोजन और कार्बन sp के साथ जुट जाए तो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ठीक ना। अच्छा सर एग्जांपल, जैसे कि इसमें कुछ एग्जांपल दिखा दीजिए एसिडिक हाइड्रोजन हो। अरे HOS सबसे फेमस एग्जांपल, H2O देखो हाइड्रोजन किससे जुटा है, ऑक्सीजन से। दूसरा एग्जांपल सर H2S हाइड्रोजन सल्फर से जुटेगा। तीसरा एग्जांपल ROH देखो किससे जुटा है, ऑक्सीजन से जुटा है। ऑक्सीजन तो मोर इलेक्ट्रो, अच्छा ऑक्सीजन तो आया ही नहीं यार, ऑक्सीजन ही तो सबसे मेन होता है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रो फ्लोरीन के जस्ट पास में होता है। HOH, H2S, ROH जितने भी होंगे सब एसिडिक होंगे। अच्छा सर इसका एग्जांपल तो समझ में आता है, इसका कोई एग्जांपल बताइए ना। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ROR ईथर, और ईथर भी ड्राई वाला लेते हैं। ड्राई कहने का मतलब जिसमें पानी ना हो बिल्कुल, क्योंकि पानी हो गया तो फिर पोलर प्रोटिक हो जाएगा। तो सबसे फेमस एग्जांपल तो इसमें का होता है H2O और इसमें का होता है ईथर। देखो इसमें कहाँ एसिडिक है, R होगा तो R के हाथों में कार्बन होगा, और कार्बन के हाथों में हाइड्रोजन होगा तो कहाँ एसिडिक होगा, ठीक ना। तो इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल होता है ईथर। सबसे फेमस एग्जाम्पल क्या होता है, ईथर। बाकी आपको याद ही नहीं रखना है। और इसमें सबसे फेमस जो एग्जाम्पल मिलेगा वो मिलेगा H2O, एल्कोहल भी मिल सकता है आपको, H2S भी दिख सकता है। तो उम्मीद है आपको पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक समझ में आएगा। पोलर, एक बार और मेरे साथ बोलिए, पोलर प्रोटिक मतलब प्रोटोन हो, प्रोटोन मतलब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मतलब H+, मतलब H+ हो, मतलब H+ को क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन हो गया तो पोलर प्रोटिक, और नहीं हुआ तो पोलर अप्रोटिक। एक और बात यहीं पे सिखा देते हैं। अच्छा सोचिए अप्रोटिक, नाम बड़ा है ना इसका, अप्रोटिक नाम है, अप्रोटिक। देखिए बड़ा है ना थोड़ा बोलने में, तो बड़ा वाला अपना कौन सा था, 1 था कि 2 था। अरे बच्चे को पता होगा 1 और 2 में तो 2 बड़ा होता है ना। तो जब भी बड़ा नाम आ गया तो SN2 रिएक्शन, मतलब SN2 रिएक्शन में पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। देखिए कैसे लिंक बनाए हुए हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बड़ा नाम तो बड़ा वाला रिएक्शन, बड़ा वाला रिएक्शन कौन है, अरे 2, ऊपर देखो ना इसके 2 है तो ये बड़ा। अच्छा पोलर प्रोटिक मैंने छोटा वाला नाम, तो छोटा नाम वाला रिएक्शन SN1। तो ऐसे आपको एग्जाम में याद रहेगा। अच्छा पोलर प्रोटिक माने छोटा वाला नाम है, सॉल्वेंट है तो छोटा नाम तो छोटा वाला नाम वाला रिएक्शन SN1, 2 नहीं, 2 बड़ा वाला हो गया तो उसमें बड़ा वाला नाम वाला सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक। ऐसे आप चीज़ों को लिंक बना के याद रखिएगा, पूरी चीज़ आपको याद हो जाएगी, ठीक ना। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। ऐसे हम SN2, SN1, E1 और E2 ये चारों रिएक्शन, और फिर हेलोएरिन पे एक तीसरा लेक्चर सेपरेट आएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरे लेक्चर में हम चारों SN2, SN1, E1 और E2 कवर कर देंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो यार तो इसको लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, ऐसे भी वीडियो हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।